गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ड्रीम टू एन क्लासेज के ग्रुप में स्वागत। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एंगल के बारे में, एंगल के डिफाइन को हम कवर करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग पूरा टोटल एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका डिफाइन जानेंगे। एक क्लास 5 का में हमको पढ़ना है, जो चैप्टर 7.4 में दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले जो एक्विट एंगल के मतलब होता है, हम क्या होता है उसका डिफाइन चलिए देखते हैं। लिखा गया है एक्विट एंगल। एक्विट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। देखेंगे इसका एक्विट एंगल का डिफाइन, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्विट एंगल। यानी कह रहा है कि एक्विट एंगल को किसे कहते हैं। तो आइए हिंदी में हम बताते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन बट लेस देन 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग एक्विट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर फिंगर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं जो हमारा डिफाइन है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। यहाँ पर दिया गया है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्विट एंगल। ठीक, यानी इसको हिंदी में हम देखेंगे, परिभाषित करेंगे। कह रहा है कि वह कोण जिसका 90 डिग्री से अधिक हो बाकी 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना दिए हैं। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं राइट एंगल। यानी राइट एंगल के मतलब होता है समकोण। यहाँ पर दिया गया है समकोण। कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ठीक, हम समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं। वह कोण जिसका 90 डिग्री माप हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक, यानी इक्वल क्या हो 90 डिग्री, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक, चलिए हम चौथा देखते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रेखीय कोण। ठीक, रेखीय कोण को हम लोग डिफाइन करेंगे। यानी यहाँ पर एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। यानी हिंदी में हम इसको समझेंगे, रेखीय कोण को वह कोण जिसका 180 डिग्री माप हो, यानी 180 डिग्री को माप को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय कोण कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम के तहत बता दिया गया है कि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर में दिया गया है जीरो एंगल। जीरो एंगल का हिंदी होता है शून्य कोण। ठीक, शून्य कोण यानी डिफाइन करेंगे एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड ए जीरो एंगल। वह कोण जिसका 0 डिग्री माप हो उसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। ठीक, चलिए 7वां नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बृहत कोण। क्या होता है, बृहत कोण। इसको डिफाइन करेंगे एन एंगल हुज मेजर इज ए मोर देन 180 यानी 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। कह रहा है ये परिभाषा हमारा कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन लेस देन 360 डिग्री से कम, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी बृहत कोण कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दे दिया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं 7वां नंबर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूर्ण कोण। क्या होता है, पूर्ण कोण। ठीक, चलिए देखेंगे इसका डिफाइन एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। यानी पूर्ण कोण किसे कहते हैं, यानी कंप्लीट कोण किसे कहते हैं, ये हिंदी में फिर से इसको समझेंगे। कह रहा है कि वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पर फिगर में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, यह मेरा जो टॉपिक है क्लास 5 का जो एंगल का डिफाइन है, आप देख लीजिएगा। अगर इसको समझ में आया है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए ड्रीम टू एन क्लासेज कैमूर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।